have a discussion on fluency drill. Most of the people know English grammar very well, but they are not able to speak English fluently because lack of practice. For this, I am going to give you some tips in Hindi today. So कई लोग अंग्रेजी ग्रामर जानने पर भी अंग्रेजी फ्लुएंसी से बात नहीं कर पाते हैं. तो इसके लिए हम प्रैक्टिस करना चाहिए. वो कैसे प्रैक्टिस करना है मैं अभी बोलने वाली हूँ. आई विल आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश. ये एक सेंटेंस मैंने लिखी हूँ. एक ही सेंटेंस को हम कई सेंटेंस बना के उसका फर्क देख के हम प्रैक्टिस करते समय हमका नॉलेज बढ़ती है और स्किल भी बढ़ती है. एक आइडिया भी मिलती है कैसे बात करना है. इसके लिए देखिए मैंने एक ही सेंटेंस यहाँ लिखी हूँ. इसका मतलब पड़ती है आई विल आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश. मैं आपसे अंग्रेजी में बात करने के लिए पूछूंगी. पूछूंगी का फ्यूचर टेंस का सूचना करती है यहाँ विल, इसके लिए पूछूंगी. आस्क का मीनिंग करती है पूछना, कहना, प्रार्थना करना, याचना करना. ये सभी मीनिंग्स आस्क के लिए आती है. यहाँ ये सब्जेक्ट बोलते हैं हम. पहला शब्द को हम सभी वाक्यों में सब्जेक्ट बोलते हैं. ये सब्जेक्ट हम प्रोनाउन लेते हैं या नाउन लेते हैं. मैं यहाँ प्रोनाउन को लिखी हूँ, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ये सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई का मतलब माई, यू का तुम, ही और शी का वह, वी का हम, दे के लिए वे आती है. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में है तो मी का मुझे, मुझसे, यू का तुम्हें, आपसे, हिम का उसे, उससे, हर का भी वही आती है, अस का हमें, हमसे, देम का उन्हें, उनसे. ऐसा मीनिंग्स हमको मिलती है हिंदी में. सो ये एक सेंटेंस को मैंने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो चेंज नहीं किया, लेकिन सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज किया. वाक्य तो सेम है. सेम वाक्य मैंने यहाँ लिखी हूँ. सो आई विल आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश का मतलब है मैं आपसे अंग्रेजी में बात करने के लिए पूछूंगी. वही यहाँ उपयोग करते समय शी विल आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश. वह आपसे अंग्रेजी में बात करने के लिए पूछेगी. वी विल आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश. हम आपसे अंग्रेजी में बोलने के लिए पूछेंगे. दे विल आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश. वे आपसे अंग्रेजी में बात करने के लिए पूछेंगे. सो सब्जेक्ट मैंने यहाँ चेंज किया. यहाँ तो देखिए सब्जेक्ट तो एक ही है, ऑब्जेक्ट तो मैंने चेंज किया. सो सेम सेंटेंस यहाँ लिखी हूँ. दे विल आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश. वे आपसे अंग्रेजी में बोलने के लिए पूछेंगे. दे विल आस्क हिम टू स्पीक इन इंग्लिश. हिम का मतलब क्या है? उसे, उससे. सो वे उससे अंग्रेजी में बोलने के लिए पूछेंगे. दे विल आस्क मी टू स्पीक इन इंग्लिश. मी का मतलब क्या है? मुझे या मुझसे. सो वे मुझसे अंग्रेजी में बोलने के लिए पूछेंगे. दे विल आस्क देम टू स्पीक इन इंग्लिश. देम का मीनिंग पड़ती है उन्हें, उनसे. दे विल आस्क देम टू स्पीक इन इंग्लिश. वे उन्हें अंग्रेजी में बोलने के लिए पूछेंगे. ऐसा सब्जेक्ट तो एक ही लीजिए, ऑब्जेक्ट को चेंज कीजिए, और ऑब्जेक्ट एक ही रखिए और सब्जेक्ट को चेंज कीजिए. ऐसा आप मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं. ऐसा बनाकर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस मिलती है और एक आइडिया भी मिलती है. ऐसे हम टू स्पीक यहाँ है, टू प्लस V1. V1 का मतलब है एक्शन वर्ड, वर्ब 1. टू ईट, टू स्पीक, टू सबमिट, ये सब आती है. ये सबको भी हम चेंज करके बहुत सा सेंटेंस बना सकते हैं. ऐसा बनाने से भी हमको अच्छी प्रैक्टिस मिलती है. लाइक आई विल आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश. आई विल आस्क यू टू शो ऑल द रिकॉर्ड्स. दे विल आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश. दे विल आस्क यू टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स.
They will ask you to collect the check. They will ask you to sign the document. ऐसा हम ये भी चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी चेंज करते हैं और कई सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा बनाते समय हमको गुड प्रैक्टिस मिलती है। आप प्रैक्टिस करके देखिए और फ्लुएंसी को बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।